स्वयं मचला जा रहा। चले और ये हमारे श्री अर्चित पांडे ग्राम चेन्नई निवासी आपने 21 मुद्राओं से भगवान श्री राम जी का पूजन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो भैया अब करे संध्या समय, संध्या का आया है समय, संध्या का आया है। और है पावन शुभ ये समय देखो, है पावन शुभ ये समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो। सभी लोग सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी की अमृतमयी वाणी को। ये हमारे श्री हरेंद्र जी द्विवेदी जो कि चित्रकूट धाम से यहाँ पधारे हुए हैं, श्री राम जी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हैं। इससे प्रभावित होते हैं हमारे आदरणीय श्री सुरेश सिंह जी चौहान जो इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं। आपने 50 मुद्राओं से भगवान श्री राम जी का पूजन किया है, अर्चन किया है, वंदन किया है, नमन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे श्री आशीष सिंह जी चौहान चेन्नई निवासी आपने भी 21 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के पावन पदों में सागर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। चलो भैया करे संध्या, चलो भैया करे संध्या समय, संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो। संध्या है आई, सुहानी संध्या है आई, महिमा वेदों ने गाया सुहानी संध्या है आई, महिमा वेदों ने गाया है। करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को। सुलभ साधन ये पाया है, सुलभ साधन ये पाया है। चलो भैया समय को लख, चलो लालो समय को लख, बुलावा माँ का आया है। चलो भैया समय को लख, बुलावा माँ का आया है। चलो भैया
सुंदर प्रस्तुति हो रही है भगवान श्री राम जी की। इससे प्रभावित है हमारे श्री चेतन शर्मा। आपने एक से एक मुद्राओं से भगवान श्री राम जी का पूजन किया है। साथ ही श्री पूजा त्रिवेदी आपने भी अपनी प्रणति एक से एक मुद्राओं के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गुरु आदेश प्राप्त हुआ संध्योपासना के लिए। संध्योपासना का तात्पर्य अपने इष्ट की आराधना करना, अपने इष्ट देव की वंदना करना। मेरे इष्ट देव भगवान शंकर, मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं मेरे आराध्य। नाचे 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 धरा गगन, झूमे दसों दिशाएं। नाचे धरा गगन, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, भोलेनाथ तेरी महिमा, ये तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोग गाए। सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाई 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 है तेरे द्वारे दर्शन की कामना। भोलेनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा। पंछी पवन सुनाए, भोलेनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोक गाए। नाचे 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 शिवनाथ तेरी महिमा, ये तीन लोक गाए। जगतीन लोक गाए, ये तीन लोक गाए। जगतीन लोक गाए। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। नमः शुभम मंदिरम। मेरे हृदयांतर की लगन से ओतप्रोतो तुम्हारे सपनों का अभिलाषी, जीवन के उत्प्रेरक, निज परिकल्पना जगत के मन मानस की अद्वितीय स्मृतियों में आने वाले मेरे बंधु, पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ कि तुम दोनों बंधु जाओ मां संध्या देवी की वंदना आराधना उपासना करो। तो गुरुदेव की आज्ञा हमें सिरोधार रहे, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की परिपूर्ति नहीं कर सकता। जब व्यक्ति को नेत्र दोष हो जाया करता है तो एक उपाय बतलाया जाता है अंजन। अंजन लगाने से व्यक्ति का नेत्र दोष तो दूर हो जाया करता है, पर आंख में आंसू आ जाया करते हैं। पर हमें जो अंजन प्राप्त हुआ है उसे लगाने से व्यक्ति का नेत्र दोष तो दूर हो जाया करता है, पर आंख में आंसू भी नहीं आते, क्योंकि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन ये मीठा अंजन है। और नयन के लिए नयन अमीय, नयन के लिए अमृत का कार्य करता है ये अंजन। नयन अमीय और द्रग दोष विभंजन, नेत्र दोष का
नाश करता है ये अंजन। और जब ऐसे अंजन को धारण कर जथा सुंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, तो कौतुक देखें सैलवन, वह कौतुक में ही सब कुछ देख लिया करता है, उसे किसी अन्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। गुरु के बारे में जितना भी वर्णन करूं उतना थोड़ा है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना आराधना उपासना हेतु आए हैं। संध्या करने से व्यक्ति के अज्ञानवश किए हुए पापों का विनाश हो जाया करता है और प्राणी सनातनी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ करता है। संध्या उपासते ये तो सत्यम संसित वताम विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम, प्राणी सनातनी ब्रह्मलोक को प्राप्त किया करता है। जो व्यक्ति इस धराधाम पर रहकर मां संध्या देवी की वंदना आराधना उपासना नहीं करते हुए मृत्यु के पश्चात तो स्वान योनि की प्राप्ति किया करते हैं। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नाम उपासता जीव मानो भवेश शूद्रो मृतम स्वचा जायते, मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति स्वान योनि को प्राप्त किया करता है। संध्या में अपने इसका आराधन किया जाता है, अपने प्रत्यक्ष का ध्यान किया जाता है। जो अपने समीप होता है, जो अपने से दूर होता है उसका आराधन किया जाता है। पर आप तो मेरे सदैव समीप रहते हैं, वारी ते निहित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। अरे आप मेरे समीप क्या, इस समस्त जनमानस के समीप हैं, पर ये जनमानस आपको जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सो जाने जय देव जनाई, जिसको आप जनाते हैं वही आपको जान पाता है। जानत तुम्हें हो जाई वो आपका ही हो जाता है। इसलिए मैं आपके श्री चरण कमलों की वंदना आराधना उपासना करता हूं। ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्ष स्वयं गुरु यश बोध प्रभावेन शोकयामि भववारिधिं, शोकयामि भववारिधिं। संध्या के उपरांत श्री राम जी सायंकालीन संध्या वंदन कर रहे थे और सायंकालीन संध्या पश्चिम की ओर मुख करके की जाती है। श्री राम जी जब संध्या के कार्य से निवृत्त हुए तो ध्यान पूर्व दिशा की ओर गया और देखा कि चंद्रदेव का उदय हो चुका है। चंद्रमा को देख करके श्री राम जी के हृदय में यह विचार आया कि मानो चंद्रमा जानकी जी के मुख के समान सौंदर्यवान प्रतीत हो रहा है। हृदय में ऐसा विचार किया श्री राम जी। और वास्तव में बड़ी सुंदर प्रस्तुति भगवान श्री राम जी की आप सभी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इससे प्रभावित होते हैं। हमारे श्री हरिओम सिंह चौहान और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री सुरेश सिंह जी चौहान की बहुओं की ओर से 200 मुद्राएं भगवान श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित की गई हैं। साथ ही श्री आकांक्षा सिंह जी आपने भी 101 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के पावन पदों में समर्पित किए हैं। और यह श्री आरती परिहार आपने भी अपनी प्रणति 51 मुद्राओं के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उन सभी का परिवार का कल्याण करें, ऐसा हमारा भगवान से प्रार्थना है। और अच्छा चलो। और यह श्री प्रियंका जी तिवारी आपने भी 100 मुद्राएं भगवान श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह श्री नीलम चंद्रा जी आपने भी 101 मुद्राएं भगवान श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी के प्रति सादर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। प्रा
सिया मुख सरिस देखी सुख पावा। हृदय में विचार किया, और विचार क्या किया? बहुरी विचार 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 कीना मन माही सिया बदन सम हिम करना हिम करना। पश्चिमाभिमुख और ये हमारे ये श्री इंदु तिवारी आपने 101 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के पदों में सदा समर्पित किए हैं। और ये हमारे श्री राघवेंद्र सिंह जी चौहान टिनई निवासी, आपने भी 151 मुद्राएं भगवान श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संध्योपासना कर रहे थे। उपासना के पश्चात जब हमारी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई तो देखा क्या? सस्य उयव सुहावा, चंद्रमा का उदय हुआ। आज चंद्रमा बड़ा सुंदर है। विधाता की सर्वोष्ट कलाओं से प्रमाणित, अपनी खोडस कलाओं से सुसज्जित होकर, अपनी किरण कलाओं को हमारे ऊपर डालकर मानो ये चंद्रमा हमसे यह कहलाना चाहता हो, कह दो राम, चंद्रमा और जानकी में कोई अंतर नहीं। लेकिन हम विश्वास कैसे कर लें, ये निर्णय कैसे ले लें कि चंद्रमा और जानकी में कोई अंतर नहीं? क्योंकि विश्वास भी ऐसे नहीं करना चाहिए। विश्वास में विष का वास होता है। विश्वास सोच समझकर ही करें। हमने सोचा, समझा और विचार किया तो परिणाम में पाया कि सीय बदन संहिम करना ही। सीता के समान ये चंद्रमा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अच्छे और बुरे का विचार करने पर 4 बातें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। अगर ये देखना हो, ये पता करना हो कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है, तो यदि ये 4 बातें ध्यान दे ली जाएं, तो स्वयं ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है। वो 4 बातें कौन सी? जन्म, संग, स्वभाव और कर्म। सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि उसका जन्म कैसा है, भला उसका जन्म अच्छे कुल से है या नहीं। जन्म के पश्चात उसका संग कैसा है, क्योंकि जन्म कितने भी अच्छे कुल का क्यों ना हो, अगर उसका संग अच्छा नहीं होगा तो फिर उसके कुल का कोई महत्व नहीं होगा। माना कि संग भी अच्छा हो और अगर उसका स्वभाव ही अच्छा ना हो तो फिर उसके संग का क्या महत्व? इस बात को कोई नहीं कहेगा कि इसने अच्छी संगत की है, क्योंकि उसका स्वभाव बतला देगा। माना कि स्वभाव भी अच्छा हो और अगर उसके कर्म ही अच्छे ना हो तो फिर उसके स्वभाव का क्या महत्व? देखने में बड़ा अच्छा स्वभाव, कर्म सारे बुरे। आज जब ये 4 बातें हम चंद्रमा पर ध्यान देते हैं तो ठीक विपरीत ही पाते हैं। जन्म सिंधु, जन्म इसका समुद्र से हुआ जो स्वयं में खारा है। पुनि बंधु विष, विष इसका भाई है, अर्थात संग भी साधारण नहीं है, जहर का संग किए है, संग भी अच्छा नहीं। और स्वभाव कैसा है? घटाई बढ़ाई, दिन प्रतिदिन घटना बढ़ना, ऐसा इसका स्वभाव है, वो भी ठीक नहीं है। कर्म कैसे हैं? विरहीन दुखदाई, विरहीन नारियों को ये चंद्रमा दुख देता है, ऐसे इसके कर्म हैं, कर्म भी ठीक नहीं है। संध्या का समय होते ही राहु के द्वारा ग्रसा जाने वाला चंद्रमा को शोक प्रदान करने वाला, कमलों का द्रोही, समस्त अवगुणों की खान, ये चंद्रमा जानकी की क्षमता कभी नहीं कर सकता। यदि हम वैदेही मुख से इसकी समानता करेंगे तो इसमें बड़ा अनुचित कार्य करने का दोष लगेगा।
क्योंकि जिस जानकी के लिए कहा गया जा सुवंश उपजहि गुण खानी, जिसके अंश से गुणों की खान उत्पन्न होती हो, और चंद्रमा है समस्त अवगुणों की खान, तो भला गुणों की खान और अवगुणों की खान में बराबरी कैसे, समता कैसे? फिर चंद्रमा, मैं तो तुम्हारे संबंध में सब कुछ जानता हूं। क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, कैसे करेगा समता सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, योगी नहीं तो भोगी, क्षय रोग का तो रोगी, प्रतिवेदना का दाता, कैसे कहूँ कि योगी, योगी नहीं तो भोगी, क्षय रोग का तो रोगी, प्रतिवेदना का दाता, कैसे कहूँ भी योगी। बहुत सुंदर हमारे प्रभु श्री राम जी, लखन जी और छोटे भाई प्यास पर जो बैठा है राहुल, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और इससे प्रभावित हुए हमारे भैया राणा शुभम सिंह सिसोदिया, जो कि विधुनु और अय्या से इस लीला का लाइव प्रसारण विशेष संस्कार चैनल पर देख रहे हैं। भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे प्रभु श्री राम जी व लखन लाल जी के चरणों पर सब प्रेम भेंट दी है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे श्री राघवेंद्र सिंह जी, जो टिनई रामलीला के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित की गई। साथ ही हमारे श्री रौनक सिंह जी, आपने भी 51 मुद्राएं भगवान के श्री पदों में श्रद्धा समर्पित किए हैं। और श्री ओम प्रांजुल तिवारी, आपने 50 मुद्राएं समर्पित की हैं भगवान के श्री चरणों में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगी नहीं तू भोगी, क्षय रोग का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता, ऐसे कहूँ भी योगी। तेरी काली मान छूटी, तेरी काली मान छूटी, बरसा है न पानी, कैसे करेगा समता सिया रूप की है रानी। मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, कैसे करेगा समता सिया रूप की है रानी। मैं जानता नहीं। चंद्र मत समझना, सिय सरिस तुझको माना, इतना सरल नहीं है संयम मेरा डिगाना। ऐ चंद्र मत समझना, सिय सरिस तुझको माना, इतना
जानता नहीं हूँ ना तेरी कहानी कैसे करेगा सबका सिया रूप की हैरानी सिया रूप की हैरानी सिया रूप की हैरानी